ब्यंको बंगबा की हर कदम पर एक कहानी है, एक किस्सा है जिसे हम अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के सीमांत जनपद पिथौरागढ़, तहसील धारचूला के दारमा घाटी में स्थित विश्व प्रसिद्ध हिम शिखर पंचाचूली की गोद में बसा छोटा सा गांव दांतू रंग इतिहास के कई सुनहरे पन्नों को अपने आंचल में समेटे हुए ह्या गबला देव, दारमा का राजा चरका ह्या, सुनपति शौका, राजुली शौक्याणी, दान वीरांगना लला जसूली इत्यादि रंग इतिहास के वैभवशाली गाथाओं का साक्षी दंगतो। मित्रों, जरा समय निकालकर इन धरोहर के बारे में जानने का प्रयास किया जाए तो कैसा रहेगा? Jenmila Birmijan, ध्यान जी वीडियो रो गेमिजन रक्षा दारमा को विन जारा को कंग थे कहानियां शेयर कर दी। अदो कहानी जी को बासु करीन निन्नी तो जी अदो कहानी गेमिजन रक्षा शेयर गामों को प्रयास कर दी। तो था को जी को वीडियो कहानी हिंदी रो निली तथा निंग स्टार्ट गाने निंग था को वीडियो तो था निंग स्टार्ट गाने निंग वीडियो लाइक स्टार्ट। दारमा से जुड़ी किस्से कहानियों की कड़ी में दारमा की इन खुशनुमा राहों पर यूं तो हर कदम पर एक कहानी है, एक किस्सा है जिसे हम अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं। आज उन सुनी हुई एवं आंखों देखी बातों के साथ दारमा के सफर पर चलते हैं। दर के गंधक पानी की खुशबू एवं उससे उठते भाप जिसमें चावल, अंडे, आलू इत्यादि को पकाने के किस्से के साथ पंगबा वे पार करते ही ठीक बोंगलिंग के पार सीढ़ी नुमा खेतों की श्रृंखला दिखाई पड़ती है। इन बंजर खेतों की ओर नजर पड़ते ही एक स्मृत गांव की कहानी जिनका दारमा के गीत संगीत में मुरुमिंची व फटाशिनों की प्रेम गाथाओं में आता है। यह प्रेम गाथा दारमा के सबसे पुराने गीतों की शैली में है, जिसमें दो प्रेमियों की प्रेम कहानी में आने वाली हर मोड़ का बखान है। किन्हीं कारणों से पूरे गांव वासियों ने इस गांव को हमेशा के लिए तिलांजलि दे दी। बंगबा के फखलियाल यहाँ के मूल निवासी थे। अब यूं ही आगे तिंगथा व वुरथिंग के मध्य चट्टानों के मध्य दो जलधारा मानो आरी से काटकर तैयार किया हो, जिसे बैना ती के नाम से जाना जाता है। इस अमृत रूपी पानी के स्वाद से कौन अछूता रहा होगा। यार दोस्तों में यह कहते सुना कि सीता जी को जब प्यास लगी थी तो रामचंद्र जी ने तीर मारकर उस जलधारा निकाली, पर यह एक काल्पनिक धारणा है। तिंगथा का जल प्राप्त मनोहरी होने के साथ इन चट्टानों में छुपी वैभव की कहानी, जिसे दारमा के धनाढ़ फुड़बा को संशय गबला जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान इस शर्त पर दिया कि पूरी रात में जितना धन तुम ले सकते वह सब तुम्हारा, पर सवेरा होने से पूर्व तुम्हें वापस अपने घर पहुंचना होगा, अन्यथा सब पत्थर में तब्दील हो जाएगा। फिर आगे वुरथिंग के पार सपाट चट्टानों से चिपकी वे दो चीड़ के पेड़, जिनके मध्य धन खजाना होने और जिसकी निगरानी में दो सांपों द्वारा करने की कहानी। फिर आगे सैला से पूरे पहाड़ को जड़ से काटने का प्रयास की कहानी, जो गांव में सूर्य की किरणों को पहुंचने में बाधक थी। और फिर नागलिंग चेरप्या गांव के प्रवेश द्वार के समीप एक चेरप्या जो गांव में आने जाने वाले पर पैनी निगाह रखता था। आज भी चेरप्या की आकृति के लिए
एक पत्थर मौजूद है। गांव के दूसरे छोर पर नागलिंग नाग की कहानी। नागलिंग से बालिंग की दिशा में, जहां खेतों के अंतिम छोर में चढ़ाई चढ़ने के मध्य कुछ पल रुककर नदी के पार एक गुफा, जिसमें एक आदमी व कुत्ते की आराम करने की मुद्रा, जिसे छुंगबा जी खुई की अधूरी सी कहानी। अब फिर आगे बालिंग गांव, लेमा जियारा के किस्से कहानियों के साथ पुन्यो ला की कहानी। फिर आगे गंग बैनाती फू, मानव निर्मित, जिसका रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। गंग बैनाती से के रास्ते में चलते हुए नदी पार उन रेत के चट्टानों में बनी महलों, मंदिरों व ताजमहल जैसी आकृतियों की कहानी। ठीक पास में बॉन की तरफ सफेद पत्थरों के झुंड, मानो जैसे ऊन को अभी अभी धोकर सुखाया गया हो। फिर यूं ही आगे बढ़ते दुप्तों की तरफ नाती यंगती के उद्गम स्थल के पास बैना व कुली का पीछा करता हुआ की आकृति। दुक्तू मंदिर के पास स्थित वह ऐतिहासिक पत्थर, जिसकी चर्चा मुजर सांजर की कहानी में। फिर दांतों की तरफ चरका हया के घर के पास असंख्य भेड़ बकरियों की चढ़ने की आवाज आई सी प्रतीत होती सफेद पत्थरों का समूह, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि किसी समय में ये मला ही थे। दांतू गांव से गो की तरफ ही पहाड़ों की चोटी में नजर दौड़ाने पर एक आदमी की आकृति सी चोटियों के मध्य खड़े होकर गांव की तरफ निहारता, जिसे किस्से कहानियों में गोजो गुमी कहते सुना, जो पूरे गांव को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। मुझे इस सफर को यहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि दुर्भाग्य से मुझे इससे आगे सीपू तक को करीब से सुनने जानने का सौभाग्य नहीं मिला। इस यात्रा में बहुत से गांव के किस्से छूट गए हैं, जिनकी जानकारी मुझे नहीं है। क्षमा चाहूंगा।